दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, इनका नाम है प्रसेनजीत महतो। प्रसेनजीत महतो जी झारखंड कुर्मी समाज के अध्यक्ष हैं और कुर्मी समाज के जो भी नियम नीति हैं उनको ये समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं और समाज में जो भी विपरीत परिस्थितियों में सरकारी तौर पर समाज को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए प्रसेनजीत जी लगातार संघर्ष करते रहते हैं कई वर्षों से। आज कुर्मी समाज झारखंड में एक अहम स्थान रखता है, लेकिन आज 24 वर्षों के बाद बिहार से अलग होने के बाद भी कुर्मी समाज के लोगों को वो हक, वो अधिकार आज झारखंड में मिल नहीं पाया है। आज करीब कुर्मी समाज जब बिहार था उस वक्त भी कई आंदोलन किए, कई संघर्ष किए और झारखंड आंदोलन में भी अहम स्थान रहा कुर्मी जनजाति का। लेकिन आज भी कुर्मी वास्तव में झारखंड के निवासी हैं या नहीं हैं, ये पता नहीं चल पाता है। आज अब तक न्यूज़ प्रसेनजीत महतो जी से पूरी तरह से झारखंड में जो निहित, संविधान में जो निहित है कि एक जाति विशेष जो हजारों वर्षों से झारखंड में निवास करते आया है, उनका क्या रोल रहता है, उनके लिए क्या संसाधन सरकार के द्वारा देना चाहिए या जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको वो सुविधा मिलती है नहीं मिलती है, आज प्रसेनजीत जी पूरे खुले मन से आज बताना चाहेंगे। प्रसेनजीत जी, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपसे संपर्क हो पाया। कई दिनों से मैं सोच रहा था आपसे मिलूं। आज कुर्मी समाज को झारखंड में कौन सा स्थान है, किस स्थान पर आप पाते हैं, या कुर्मी समाज का थोड़ा सा इतिहास क्या है जनता को बताएं। जोहार। और इस न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हमारे आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जहाँ तक बात करें झारखंड राज्य में कुर्मियों का स्थान या इतिहास की, तो मैं इस संबंध में इतना बताना चाहूँगा कि कुर्मी समुदाय जो है वो इस झारखंड राज्य की ही नहीं बल्कि इस पूरे देश की एक आदिम जनजाति समुदाय है और बहुत ही आदिम और पुराना इतिहास इस समाज के साथ में जुड़ा हुआ है, जो इस समाज के संस्कृति में और परंपराओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो इस इतिहास में देखा जाता है कि कुर्मी समुदाय जो है वो इस छोटा नागपुर प्लेटू यानी छोटा नागपुर का जो पठार है जिसके अंतर्गत हमारा पूरा ये झारखंड राज्य आता है, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर और झाड़ग्राम, उड़ीसा की केंझोर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सभी इलाके मिलाकर के छोटा नागपुर पठार का इलाका है, क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के हम बहुत ही आदिम बासिंदा हैं और इसीलिए हमको आदिवासी, जो कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी का परिचय, तो यही हमारा आदिवासी का परिचय है कि हम इस स्थान पर आदिकाल से बसवास करने वाले समुदाय हैं और एक जनजाति समुदाय है। जनजाति इसीलिए क्योंकि इस देश के जो आदिवासी समुदाय हैं उन आदिवासी समुदायों को इस देश के संविधान में एक संवैधानिक नाम, एक पद नाम दिया गया जनजाति के नाम से, और उसी जनजातियों को
फिर 1950 साल में जब देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश शासन से, तो उसके बाद जब भारत का जब नया संविधान बना तो 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची बनाई गई और उस अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ जनजाति समुदायों को उसमें शामिल किया गया और कुछ जनजाति समुदाय उसमें शामिल होने से छूट गए और उन्हीं जनजाति समुदायों में से एक हमारा एक कुड़मी जनजाति समुदाय भी है। तो ये हमारा इतिहास है और इस इतिहास को लेकर के आज तक हम किस तरह से जो एक हमारे साथ जो दुष्परिणाम हुआ है कि एक नोटिफाइड ट्राइब होने के बावजूद जो 1931 तक के जनगणनाओं में आदिम जनजाति के रूप में सूचित थे, पहले एबोरिजिनल ट्राइब फिर प्रिमिटिव ट्राइब, और उसके बाद जब शेड्यूल ट्राइब की बारी आई तो हमें बिना किसी नोटिफिकेशन के उसमें शामिल करने से छोड़ दिया गया और हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया। यह अन्याय हमारे साथ उस समय जो 6 सितंबर 1950 को जब ये सूची बनाई गई उस समय से ये अन्याय हमारे ऊपर हुआ है और उसको लेकर के लगातार समाज संघर्ष करता आ रहा है और ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना ना सिर्फ हमारा संवैधानिक बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसीलिए जब तक हमारा ये अधिकार पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमारा परिचय का लड़ाई है, ये हमारे आइडेंटिटी की लड़ाई है, इसीलिए जब तक ये नहीं होता है हम उसमें संघर्ष करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमारे अन्य और भी कई विषय हैं, जैसे कि भाषा को लेकर के, तो उसके लिए भी हम लगातार संघर्षरत हैं। तो भाषा की आप जहाँ तक बात की, मैं आपको एक बात बता दूं कि भाषा, आपकी भाषा जो है, आपकी भाषा कौन सी है? कुड़मी जनजाति समुदाय की स्वायत्त कबीलावाची मातृभाषा कुड़माली है। ये आपकी आदिकालीन भाषा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर इस राज्य में, बिहार में तो चलिए उस समय के राजनीतिक हालात जो थे, लेकिन वर्तमान में जो झारखंड राज्य बना, अच्छा ये जो झारखंड राज्य बना, झारखंड स्वायत्त परिषद के तत्वावधान में बना, तो क्या वो उसमें कुड़माली भाषा को उल्लिखित किया गया था कि नहीं? उस समय जो कमेटी बनी थी उसमें स्पष्ट रूप से कुड़मी महतो समुदाय को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में चिन्हित किया गया था और कुड़मियों को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में चिन्हित करने के वजह से ही जो एक आंकड़ा बना इस राज्य का, उस आंकड़े के परिणाम स्वरूप ही इस राज्य का गठन हो पाया, वो एक आदिवासी राज्य के रूप में। आंकड़े मीन्स जो अनुसूचित जनजाति में पहले से मतलब रजिस्टर्ड थे उनके साथ और आपके कुड़मी जनजाति के साथ? बिल्कुल, चूँकि कुड़मी समुदाय अनुसूचित नहीं है जी, इसीलिए उनको गैर सरकारी आदिवासी के रूप में चिन्हित करके और इनको भी मतलब हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया गया। और झारखंड राज्य बनने के पहले सरकारी आदिवासी मतलब जो नोटिफाइड, मतलब जो अनुसूचित हैं उनको और हमको मतलब गैर अनुसूचित आदिवासी के रूप में शामिल करके ही ये आंकड़ा मिला करके ही ये मुमकिन हो पाया, ये झारखंड राज्य बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर झारखंड राज्य बनने के बाद ये कौन सी राजनीतिक परिस्थिति आई कि आप लोगों को आपकी भाषा को सरकार मान्यता नहीं दे रही? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो जनजातीय परिचय है उसी के साथ में एक बहुत बड़ा आघात किया गया, क्योंकि जब तक झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था उस समय तक सभी ये कहते थे कि नहीं, कुड़मी भी आदिवासी हैं और इनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण 1987 ईस्वी में जो झुंझुका में कुड़मी महासम्मेलन हुआ था, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां दिसोम गुरु शिबू सोरेन से लेकर के डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामरतन सिंह, इस तरह के कई हस्ती वहाँ पर मौजूद थे और उन सभी ने एक स्वर में कहा था कि कुड़मी आदिवासी हैं और इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। मगर झारखंड राज्य जैसे ही अलग हो गया उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आज तक हमें बस संघर्ष ही करना पड़ता आ रहा है। हाँ बोलिए। और इसी के साथ में जो हमारी भाषा है, कुड़माली भाषा, इसको लेकर के भी रोज़ मतलब नए
षड्यंत्र ही इसको कहा जाएगा या फिर जो भी हो, प्रोपेगेंडा। हाँ, जो भी प्रोपोगंडा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें इसमें भी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा हम लोगों ने उदाहरण देखा कि जिस तरह से हमें 1950 में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से छोड़ दिया गया था, उसी प्रकार 1961 ईस्वी में हमारी जो भाषा है कुड़माली, भारत की जनगणना में उसका कोड भी हटा दिया गया था या हट गया था किसी कारण से, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर भी कुड़माली के जगह में आपको कुड़माली ठार कर दिया। इस तरह से हमारे साथ शुरू से ही कुछ ना कुछ छल प्रपंच होते आ रहा है। तो उसको लेकर के भी अभी हमने लगातार राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक हमने लगातार संघर्ष किया कि कुड़माली भाषा कोड को ऐड किया जाए। कुड़माली जो कि एक जनजाति विशेष की जनजातीय भाषा है, इसको जनजातीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसको कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वगैरह वगैरह। तो इन सभी मांगों को लेकर के हम गृह मंत्रालय तक भी गए और वहाँ से अभी हाल ही में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इन मांगों को अग्रेसित भी किया है। हम आशा करते हैं कि आगे इस मामले पर हो सकता है कुछ सकारात्मक निर्णय भी ले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं झारखंड सरकार में अभी एक सर्वे हुआ था जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ये सर्वे करवाया जा रहा था। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 1 to 5 जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी भाषाओं को रिपोर्ट करके और राज्य सरकार को भेजा जा रहा था। तो इस क्रम में हमने देखा कि जितने भी स्कूल हैं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ज़िला में, वहाँ पर कुड़माली के जगह में जितने कुड़मी बच्चे हैं उनकी भाषा कुड़माली के बजाय वहाँ पर बांग्ला लिख करके भेज दिया गया है। जब हमने देखा रांची में तो वहाँ पर कुड़मी समुदाय के बच्चों का भी भाषा कुड़माली के बजाय 5 परगनियाँ भरकर भेज दिया गया है। और उधर रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद तरफ खोरठा लिख करके भेज दिया गया। तो ये एक फिर से हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना हुई है। और हमने बार बार इसमें कहा है कि जिस तरह संताल की भाषा संताली है, मुंडा की भाषा मुंडारी है, उसी प्रकार कुड़मी की भी भाषा कुड़माली है। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है और क्यों बार बार इस पर इस तरह का अन्याय हो रहा है, ये हमारे समझ से परे है। और बार बार ये हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें मजबूरन आंदोलन करने को और संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा प्रसन्नजीत जी, क्या ये, जैसा भी मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था कि हो भाषा जो है पूर्वी सिंहभूम में के उसको भी शामिल नहीं किया गया है क्या? हो भाषी पूर्वी सिंहभूम में नहीं है? हो भाषी देखा जाए तो मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम इनका निवास स्थान रहा है। और पूर्वी सिंहभूम में भी देखा जाए तो कुछ स्थानों पर हो भाषी लोग भी, हमारे कुछ साथी भी हैं यहाँ पर। तो उनका बहुत ज़्यादा आंकड़ा तो मुझे नहीं पता कि किस किस गांव में वो लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ गांव में तो हैं। उसके साथ ही हमारे संताल भाई लोग बहुत संख्या में हैं, उनका भी देख रहे हैं कि बहुत कम ही स्थान मिला है। हमारे भूमिज भाई लोग भी हैं, है ना। तो सभी लोग हैं, लेकिन कुड़मी जनजाति समुदाय पूर्वी सिंहभूम जिला में पूरे बहुसंख्यक की संख्या में निवास करते हैं। कितने परसेंटेज होंगे आप लोगों के? देखिए, वो तो बिना जातीय जनगणना के स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन देखा जाए तो लगभग सभी प्रखंडों में हमारे समुदाय के लोग निवास करते हैं और अच्छी खासी संख्या में निवास करते हैं, है ना। लेकिन इसके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगभग मुझे लगता है कि 70% मान के चलिए प्रत्येक मतलब पूर्वी सिंहभूम में जो है। नहीं, 70% नहीं होगा, 40 मान के चला जाए। 40% अगर कुड़माली भाषी हैं, इसके बावजूद जो है उनको शामिल नहीं करना, ये तो बहुत ही अन्याय है। आने वाले समय में आप अपनी कुड़माली भाषा के लिए जो इस तरह का मतलब राजनीतिक साजिश, मैं कहूँगा साजिश हो रही है, ये इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें जैसे कि सरकार जब योजनाएं निकालती हैं, ये चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, तो उनका तो मंशा ठीक रहता है। उन्होंने एक सही प्लानिंग के तहत, जैसे ये भाषा वाला मामला है, इसमें भी ये तो केंद्र सरकार की भी नीति में है, राज्य सरकार ने भी इसको नीति बना करके इसको मतलब निकाला हुआ है।
तो उनका जो निर्देश है या फिर जो भी है, तो उनके अनुसार अगर सही तरीके से काम हो तो यकीनन इसमें लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। जब हमने गांव में इस संबंध में पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है कि कब ये सर्वे हुआ और कब इस तरह का रिपोर्ट गया, हमें इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें त्रुटि ज़रूर रही है, या तो जल्दबाजी के वजह से ऐसा हुआ, या फिर किस वजह से इस तरह का रिपोर्ट गया, कैसे गया, ये तो निश्चित रूप से हम भी बताने में असक्षम हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, तो हमने तुरंत हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जमशेदपुर के जो डीएससी हैं उनको ज्ञापन दिलवाया। उसके बाद फिर उन्होंने जो प्रखंड स्तर में भी ज्ञापन दिया शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को। उसके बाद में गांव में भी, गांव के स्कूल में भी दिया गया है एप्लीकेशन कि गलती जो हुई है उसको सुधार करके भेजा जाए। हमने बाकायदा राज्य स्तर में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिला। और देखा गया कि उसको सुधार करने के बजाय जो पहले जो रिपोर्ट बना करके भेजा गया था, उसी रिपोर्ट को ही फाइनल करके उसको ओके कर दिया गया, और उसी के आधार पर ये जो माचेत मास्टर की जो वैकेंसी या फिर जो नियुक्तियां होंगी उसी के आधार पर होंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि हमने बार बार कहा कि जिनकी जो भाषा है उनकी रहे। कहीं अगर बांग्ला भाषी लोग हैं तो उनकी भाषा बांग्ला रहे, कहीं संताल भाई लोग हैं उनकी भाषा संताली रहे, मुंडारी रहे। इससे हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं है, किसी तरह का कोई हमें इसमें शंका भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि जिन जिन गांव में हमारे कुड़मी समुदाय के लोग रहते हैं, उन गांव में हमारे कुड़मी समुदाय के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की भाषा कुड़माली लिख करके भेजा जाए। बस हम तो इतना ही चाहते हैं, जो कुड़मी समुदाय के बच्चे हैं उनकी भाषा कुड़माली लिख करके भेजा जाए, और उसके आधार पर फिर जो भी काम है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है, हमको यही समझ में नहीं आता है, इसमें दिक्कत क्या है। इसीलिए हमको आज संघर्ष करने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, आज हमारे शहीद निर्मल महतो ने शहादत दिया, शहीद शक्तिनाथ महतो ने शहादत दिया, ऐसे ऐसे अनेकों वीर महापुरुषों की गाथाओं से ये झारखंड राज्य का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन आज हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा अन्याय, चाहे हमारे जातीय परिचय के साथ हो, या फिर हमारे भाषा के साथ हो, हमारे संस्कृति के साथ हो, परंपराओं के साथ हो, हर चीज़ के साथ हमारे ही साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें ये बहुत दुख होता है कि जिस राज्य के लिए हमारे जो पुरखा हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने बलिदान दिया, आज वहीं पर हम अपने आप को एक दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत ही दुख और चिंताजनक बातें हैं। तो प्रसन्नजीत जी, अच्छा, इसका कारण क्या आप जानते हैं कि क्या हमारे लोगों की स्कूलों में मतलब नौकरी की कमी हो, या बाहरी लोगों का इस स्कूलों में ज़्यादा एक छत्र राज्य है, क्या ऐसा है, या यहाँ के लोगों की क्या जानकारी नहीं कि अपनी भाषा कौन सी है? यहाँ के लोग ही जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं वहाँ के, वही तो भेजे होंगे, या अधिकारी अपने ऑफिस से ही ये डाटा भेज दिए? डाटा कैसे गया है ये तो जांच का विषय है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी की बात है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से जिन्होंने भी ये डाटा तैयार करके भेजा है, उन्होंने किस आधार पर ये डाटा तैयार किया है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो उस गांव के लोगों को पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे क्या कहें। उस गांव के लोगों से अगर पूछ करके ये चीज़ किया होता तो हम कहते कि भाई चलो ठीक है। जब गांव के लोग आकर के एप्लीकेशन भी दे रहे हैं सुधार करवाने के लिए, उन लोग फिर उसको सुधार करके रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अधिकारी? निश्चित रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा, तभी तो ये आंकड़ा सामने आ रहा है। तो आपने जो अपनी ये परेशानी है कुड़माली भाषा को लेकर के, इसके लिए आपने यहाँ के जो हमारे इसी क्षेत्र के सरायकेला खरसुआ के जो विधायक जी हैं आदरणीय चंपा सोरेन जी, क्या उनसे जो अभी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनसे मुलाकात की है क्या?
देखिए, ये सब इतने कम समय में हुआ है क्योंकि जिस समय ये सर्वे हुआ उस समय क्या कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा था, ठीक है, और ज़्यादातर लोग उसी में व्यस्त थे, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाया और जो काम करना चाहिए था लोगों ने वो काम भी नहीं कर पाए। फिर जब हमारी बारी आई, हमने सबसे पहले तो इसमें पता लगाना शुरू किया, फिर जिला पदाधिकारी के पास गए, प्रखंड पदाधिकारी के पास गए, उसके बाद फिर राज्य में भी गए और उसका प्रतिलिपि भी हमने बाकायदा जो शिक्षा मंत्री के नाम से मुख्यमंत्री सचिवालय में जमा भी किया है और राज्यपाल महोदय के नाम भी एक प्रतिलिपि दिया हुआ है। उसके बाद कुछ विधायकों को भी हमने इसमें दिया है, जिसमें एक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं, सविता महतो जी हैं, ऐसे कुछ विधायक गणों को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और अभी 28 तारीख को हमारा एक निर्णय हुआ है संगठन की ओर से, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से निर्णय हुआ है कि इस अन्याय के विरुद्ध में एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उस विरोध प्रदर्शन को हम लोग जो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय है जमशेदपुर का, वहाँ पर हम लोग एक विराट प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताएंगे और यह प्रदर्शन चमरिया गेस्ट हाउस में शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए कार्यालय तक आएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो ये 28 जून 2024 को आप आंदोलन करेंगे कुर्मी समाज के द्वारा जी। तो वहाँ आप लोग कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? वहाँ 11 बजे तक, 10:30 बजे तक सभी को वहाँ पर जुटने के लिए कहा गया है चमरिया गेस्ट हाउस में। वहाँ पर माल्यार्पण के बाद फिर वहाँ से 11 बजे तक हम लोग जिला का शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय तक पहुँचने का कार्यक्रम है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो समय, लेकिन मोटा मोटी 11 बजे का समय ही तय किया गया है। और इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला के हमारे जो पदाधिकारी हैं उन लोग इसमें मुख्य रूप से वही लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा प्रसन्नजीत जी, जब भाषा आंदोलन में आप 28 जून को आप एक विराट प्रदर्शन करेंगे, एक मैं कहूँगा कि आक्रोश रैली की तरह करेंगे, तो अच्छा एक और छोटी सी बात, आपने छोटा नागपुर पठार की बात की। हमारा जो ये इलाका है मानभूम कहा जाता था, तो क्या इस मानभूम के लिए भी आप संघर्ष करेंगे क्या? मानभूम का जो इलाका है वो आपका पुरुलिया से लेकर के शुरू होता है और ये पूरा इलाका आता है। एक्चुअली वहाँ भी कुर्मी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक्चुअली जो झारखंड राज्य का जो गठन होना था, झारखंड राज्य का जो मांग जो शुरू हुआ था, ये पूरा छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है उसको लेकर के ही मांग किया गया था। ये मतलब 1912 में जब बिहार अलग हुआ बंगाल प्रोविंस से, उस समय से ही ये शुरू हुआ था। और पूरा छोटा नागपुर का पठार जो शुरू में मैंने जो एरिया बताया, वो उस पूरा एरिया को लेकर के ही ये मांग था, जिसको कि आज हम लोग बृहद झारखंड कहते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए झारखंड का नाम झारखंड होना चाहिए था, उस नाम में भी फेरबदल कर दिया गया, मतलब पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया गया है। और झारखंड के साथ हमेशा खिलवाड़ी होता रहा, देखा तो यही जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे प्रसन्नजीत महतो जी, जो कुर्मी समाज के एक अगुवा हैं और कुर्मी समाज को हमेशा दिशा देने का काम करते हैं। कुर्मी समाज को हमेशा धोखा ही मिला है, बिहार के समय भी और झारखंड बनने के बाद भी आज भी धोखा ही दिया जा रहा है। बस थोड़ा सा नाम का हेरफेर है। कुर्मी समाज, कुर्मी जनजाति हजारों वर्षों से झारखंड में निवास करता है, लेकिन आज कुर्मी जनजाति को केवल और केवल धोखा दिया जाने का काम कर रहा है, जैसे प्रसन्नजीत जी का कहना है। आने वाले दिनों, हाँ कुछ कहना चाहता हूँ। और इस भाषाई सर्वेक्षण का अगर जिला स्तर पर अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आगे आने वाले समय में हम लोग राज्य स्तर पर भी प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी और कुर्मी जनजाति के बारे में या झारखंड की जो ये जनजातियां हैं उनको क्या हक, क्या अधिकार मिल रहा है, क्या मिलेगा, या आप कुर्मी जनजाति के लिए क्या क्या करेंगे, हमें जानकारी देते रहेंगे। अब तक न्यूज, जय झारखंड, जय झारखंड।